कन्या लगन की कुंडली में मंगल तीसरे भाव का तथा अष्टम भाव का स्वामी बनता है। बुध और मंगल दोनों ही परम शत्रु हैं। यदि आप मांगलिक हैं तो कन्या लगन की कुंडली में बुध कैसा फल देगा, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। राम राम साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, कन्या लगन की कुंडली में मंगल दो भावों का स्वामी होता है, तीसरा और आठवां भाव। तीसरा भाव विषदायी भाव है तथा अष्टम भाव त्रिक भाव है। ये दोनों भाव दुखदायक भाव हैं। ये दोनों भाव किसी भी कुंडली के अंदर अशुभ भाव कहलाते हैं। कन्या लगन में मंगल लग्नेश बुध का परम शत्रु है और ऊपर से ये दो दुखदायक भावों का स्वामी भी है। इस कारण कन्या लगन के लिए मंगल अत्यंत मारक ग्रह है और अशुभकारी ग्रह भी है। किसी भी लगन में मंगल यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में स्थित होगा तो कुंडली वाला जातक मांगलिक कहलाता है। ये कुंडली का प्रथम भाव है, इसे ही लगन भाव कहते हैं। इस भाव में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है और बुध ग्रह तथा मंगल ग्रह दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। अब यदि लगन भाव में शत्रु राशिगत मंगल होगा तो मांगलिक होने की स्थिति में जातक अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होगा, वो धैर्यहीन होगा, उसके स्वभाव में उग्रता होगी तथा उसके मन में संताप रहता है। ऐसा मंगल वैवाहिक सुख में भी विघ्न कारक होता है। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर मित्र दृष्टि तथा अष्टम भाव पर स्वग्रही दृष्टि होने से जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से तो युक्त होगा, किंतु दाम्पत्य सुख उसका सामान्य ही होता है। वह भी तब होगा जब सप्तम भाव पर गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि होगी। साथियों, ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव मंगल के लिए नीच भाव होता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो अपनी नीच स्थिति में होगा, किंतु मित्र राशि में होने से भूमि, भवन, वाहन का सुख तो देगा, किंतु दाम्पत्य सुख और मातृ सुख में कमी ला देगा। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा। वहां पर उसके शत्रु लग्नेश बुध की मिथुन राशि होने के कारण ऐसा मंगल कार्य व्यवसाय में कमी करेगा तथा संघर्ष भी देगा और अपनी अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा। वहां पर मंगल की नीच राशि कर्क है, इसलिए लाभ में तथा बड़े बहन भाइयों के सुख में भी कमी करेगा। साथियों, यदि आपको विषय रोचक लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दें। ये कुंडली का सप्तम भाव है। इस भाव में मीन राशि है जो कि गुरु की राशि है। गुरु और मंगल मित्र ग्रह हैं। सप्तम भाव में मित्र गुरु की राशि में बैठकर दैनिक इनकम को तो बढ़ाएगा, किंतु स्वयं लग्नेश बुध का शत्रु होने से सप्तम भाव का पूर्ण सुख नहीं मिलने देगा। सप्तम भाव में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव को देखेगा और वहां पर शत्रु राशि मिथुन होने के कारण कार्य व्यवसाय में भी कमी करेगा और सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेगा तो लगन को कमजोर करेगा और जातक स्वयं क्रोधी होगा, जल्दबाज होगा। ऐसा मंगल उसके वैवाहिक सुखों में भी कमी करेगा। अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, वहां भी शत्रु शुक्र की राशि होने से कुटुंब में संघर्ष और उसकी वाणी कड़वी होगी। ये कुंडली का अष्टम भाव है, जहां पर मंगल की अपनी मेष राशि है। चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखने से बड़े बहन भाइयों के साथ मन मुटाव रखेगा तथा लाभ में भी कमी करेगा। सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखने से कुटुंब में परेशानी होगी, कटु वाणी बोलेगा और आरंभिक शिक्षा में भी कमी रहेगी। और अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देखने से छोटे बहन भाइयों से सुख प्राप्त होगा और लगातार प्रयास करते रहने वाला होगा। उसे छोटी यात्राओं से जीवन में थोड़ी बहुत शुभता जरूर प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अष्टम भाव में बैठा मंगल जातक को अत्यंत संघर्ष
और विघ्न बाधाओं के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। वैवाहिक सुख में भी कठिनाइयां और परेशानियां मिलती हैं। ये कुंडली का द्वादश भाव है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। ये सभी की कुंडली में दुखदायक स्थान कहलाता है। इस भाव में मंगल की मित्र राशि होने से खर्चों में कुछ कमी ला सकता है। इस भाव में स्थित मंगल की चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर होने से जातक को छोटे बहन भाइयों से, छोटी मोटी यात्राओं से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, लिखने के माध्यम से लाभ हो सकता है। द्वादश भाव में बैठकर मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। वहां पर शत्रु राशि शनि की राशि कुंभ राशि है। कंपटीशन में तो सफलता देगा, किंतु मातृपक्ष के रिश्तेदारों से मन मुटाव रखेगा। द्वादश भाव में बैठकर मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। वहां पर मंगल के मित्र की मीन राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। यदि गुरु की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर हुई, जहां गुरु स्वयं सप्तम भाव में बैठा होगा, तब मंगल का दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव नहीं होगा, या फिर बहुत कम देखने में मिलेगा। यदि गुरु ग्रह का प्रभाव ना हुआ तो मंगल द्वादश भाव में बैठकर अत्यंत संघर्ष और विघ्नों के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होने देगा। वैवाहिक सुख को भी कठिनाइयों और परेशानियों के साथ ही प्राप्त होने देगा। यदि सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि हुई, जहां शुक्र का सप्तम भाव से संबंध बना, क्योंकि मीन राशि शुक्र के लिए उच्च होती है और कन्या लग्न में शुक्र भागेश भी होते हैं। इसलिए यदि इस भाव में मंगल स्थित है, सप्तम भाव पर गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि हो, तो वर और कन्या को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि गुरु शुक्र का साथ ना मिला तो द्वादश भाव में मंगल होने से जातक को अत्यंत संघर्ष तथा विघ्नों के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य सुख भी कठिनाइयों और परेशानियों के साथ ही प्राप्त होता है। वीडियो को जहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जानकारी कल की वीडियो में, कल दोपहर 12 बजे वीडियो देखना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।